अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अस्सलाम न्यूज़ एक्सप्रेस और मैं आपको दोस्त मुस्तफ़ा दिला रहा हूँ। दोस्तों आज हम शहबाज अहमद खान के ऑफिस पर है मसद पॉइंट पर, और यहाँ पर जिन्होंने शहबाज अहमद खान ने, मैं आपको याद दिला दूँ कि आवाज़ उठाई थी हीरा ग्रुप के खिलाफ जो इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं दिए थे। उन्होंने अपने बलबूते पर या अपनी हिम्मत पर उन्होंने कंप्लेन किया था। बाज़ लोग को पैसे मिले हैं और बहुत सारे लोग को मिलना बाकी भी है। वैसे एक इन्वेस्टर हमारे साथ जिनका नाम है मोहम्मद कलीम चाचा के नाम से मशहूर हैं और आप बॉम्बे से आए हैं। आइए हम उनसे तफसीली बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कलीम चाचा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मैं अल्लाह के फल से रहम करम से खैरियत से हूँ, आफियत से हूँ। और मसला ये है भाई कि नवेरा शेख का नाम जब हमने सुना और इस दीनी अदारे को हमने ये समझ के कबूल कर लिया कि भाई ये हलाल तिजारत है और हमने इसकी तरफ कदम बढ़ाया। और 2016 दिसंबर में पहली इन्वेस्टमेंट मैंने की और फिर उसके बाद 9 महीने के अरसे में मैंने 90 लाख रुपए इसमें डाल दिया। उसके बाद तकरीबन 7, 8, 10 महीने मुझे बेनिफिट मिला और उसके बाद डिज़ास्टर आ गया। इन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। 6 महीने तक ये कहते रहे कि भाई मैं ये महीने नहीं अगले महीने दूंगी, फिर कहा 3 महीने में दूंगी, फिर कहा कि ये 3 महीने नहीं अगले 3 महीने में दूंगी। 6 महीने गुजरने के बाद इन्होंने बाकायदा लोगों को चैलेंज किया कि तुमसे जो होता है वो कर लो, जिसको जाना है कंप्लेंट करना है कर लो। जैसे वो चाहती थी कि कंप्लेंट हो मेरे ख़िलाफ़ और मैं जेल जाऊँ और मुझे ये जो मैं माहाना 2 लाख रुपया बेनिफिट बांटती हूँ उससे मुझे सहूलत मिल जाए। तो दरअसल जेल वो किसी के कंप्लेंट से नहीं गई, ये उनकी अपनी चाहत थी, उनका डिज़ायर था कि वो जेल जाएं। और तकरीबन 30 महीने जो उन्होंने जेल में गुजारे, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। 30 महीनों में 200 करोड़ के हिसाब से उन्होंने कितना बचाया। फिर DSA का कमीशन बचा लिया, जो पुलिस और बाकी लोगों को जो हफ्ता वगैरह जाता है, ये 2 नंबर का काम है, क्योंकि कंपनी तो कोई थी नहीं, ये सिर्फ कंपनी का नाम था, ज़मीनी सतह पे कोई कंपनी नहीं थी। तो जो तिजारत के नाम पे इन्होंने मुसलमानों को लूटा और तबाह बर्बाद किया, तो ये सिलसिला इनका यूँ ही चलता रहता अगर इस पर शहबाज खान ने रोक नहीं लगाई होती। इन्होंने उम्मत को बचाया, हम जैसे लोगों को बचाया कि हम लोगों को जब सबसे पहली बार मैंने इनसे रुजू किया और मैंने बताया कि भाई 90 लाख का इन्वेस्टर हूँ, इन्होंने कहा कि फ़ौरन हैदराबाद का सफ़र कीजिए, यहाँ आइए, मैं आपकी FIR कराता हूँ और आपको पैसे दिलाता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि भाई कोई आदमी क्यों करेगा, हमारी कौम में अक्सर होता नहीं है ऐसा कि कोई आदमी मदद के लिए खड़ा होता है। तो इन्होंने मुझे बारहा कहा, बारहा बुलाया, लेकिन मैंने इनका यकीन नहीं किया और मैं नहीं आया, वरना आज मैं भी इन कामयाब लोगों के साथ बैठ होता। फिर इसके बाद जब 1 साल मुसलसल मैं उनकी हिमायत में रहा नवीरा की, और 1 साल के बाद जब मुझे यकीन होगा पैसा वापस दी, इस अरसे में इसने मुझे बूढ़ा कर दिया, मेरे जिस्म को दिमक लगा दी, मुझे इतना कमज़ोर कर दिया कि मैं अपने घर से बाहर कदम रखने को भी डरने लगा। फिर एक वक्त जब मैंने सोचा कि भाई एक ही बार जो मौत आनी है और मरना है, उसका वक्त तय है, तो मैंने इसका मुकाबला करना तय कर लिया। और मैं जब बाहर निकला और मैंने इनके ख़िलाफ़ मिशन शुरू किया, और आज मैं यहाँ इसलिए मौजूद हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई शहबाज साहब इस वक्त नहीं है, ये उनकी कुर्सी है, वो ज़िम्मेदारी की कुर्सी जिस पे उन्होंने मुझे बैठने की इजाज़त दी, और इन तमाम साहब की मौजूदगी में मैं यहाँ बैठा हूँ। तो वो तमाम लोग जिन्होंने कंप्लेंट नहीं किया है, हम उनको कंप्लेंट करवाएंगे, प्राइवेट FIR, यानी हम डायरेक्ट कोर्ट से उनको रुजू करवाएंगे। और 300 लोग मेरे साथ हैं जिन्होंने ये बताया। 300 लोग आप बोले के साथ है आपके, वो किस किस स्टेट से, किस किस सिटी से है? वो देखिए, हैदराबाद से मैक्सिमम लोग हैं, महाराष्ट्र से मैक्सिमम लोग हैं, ये तमाम पूना से लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि भाई हम इस बात पे यकीन करते हैं चाचा कि आपने जो कहा कि ज़मीनी सतह पे कंपनी। ये बताएं अप्रॉक्सीमेटली कितना पैसा होगा? आप बताएं कि 300 लोग आपके साथ हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना पैसा होगा? देखिए सर, हर एक का अमाउंट मैंने नहीं पूछा, लेकिन ये कई करोड़ का होगा, क्योंकि हीरा गोल्ड एक ऐसी कंपनी थी जहाँ पे लोगों ने घर के बर्तन से लेके, घर का सोने से लेके, प्रॉपर्टी से लेके, खेत खलियान सब कुछ बेच दिया और यहाँ पैसा डाल दिया। इस अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप सर यही है कि मैं वो तमाम लोगों को जिन्होंने कंप्लेंट नहीं किया और जिसको नवेरा पुलिस का खौफ दिखा रही है, घर पे जाते हैं पुलिस को बुला लेती है, ऑफिस में जाते हैं इसके गुंडे ना सिर्फ मार तोड़ करते हैं, धक्का धुक्की करते हैं, बल्कि पुलिस को बुला के फिर हरासा करते हैं। और आज सुबह से मैं बताऊं, सुबह 5 बजे से मैं जाग रहा हूं, और बॉम्बे से जो लोग आए हैं उन्होंने मुझे बताया कि भाई हम 5 बजे से ऑफिस के दरवाजे पे खड़े हुए हैं, हमको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद हम लोग बंगले पे गए, वहाँ हम जाके काफ़ी देर तक खड़े रहे कि भाई मेरे साथ एक हैंडीकैप बच्ची है और ये सुबह 5 बजे ट्रेन से उतरी है, इसको सिर्फ इस्तिंजा करने की इजाज़त दे दो, मैं अभी इस्तिंजा करवा के वापस चली जाऊँगी।
तो इस्तिंजा करवाने तक की उसको इजाज़त नहीं दी गई और कहा कि फ़ौरन यहाँ से चली जाओ वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। फिर यहाँ पे कुछ लोग थे जो जमा हो गए थे, उनमें से कुछ लोग अंदर घुसे और गेट का दरवाज़ा उन्होंने अंदर से खोला। अब काफ़ी लोग सुबह से भूखे प्यासे हीरा गोल्ड की हेड ऑफिस में बैठे हुए सुबह से। लगभग कितने लोग होंगे वहाँ पर? सुबह तकरीबन 60 लोग थे, तकरीबन 60 लोग थे सुबह, मर्द और औरत मिला के। सुबह तो ऐसे कर दिया गया कि उनको सांस लेना भी दोबर हो रहा था, पीने का पानी अभी तक वहाँ नहीं है। 400 में, उसके बाद में 400 आदमी आते हैं। बहुत मुश्किल में लोग हैं और लोग ये इरादा करके बैठे हुए हैं जी, 400 आदमी लोग ये इरादा करके बैठे हुए हैं कि रात को भी वहीं गुजर करेंगे, लेकिन इनके एजेंट उनको डरा रहे हैं कि भाई रात को नवेरा शेख अपनी पुलिस भेजेगी और तुम सबको उठा के जेल भिजवा देगी। सर जब वो उनकी पुलिस भेज सकती तो हमारे पास भी तेलंगाना पुलिस है, आप पुलिस की मदद ले सकते हैं, आप हेल्प ले सकते सर हैं। मैं कल की बात बताऊं, मैं कल इनसे मिलने गया था इनके बंगले पे तने तनहा, और मेरा हाथ में तस्वीर थी, मैंने अपना नाम और एड्रेस इनको भेजा अंदर। इनके वॉचमैन ने मुझे आगे कहा कि भाई वो नहीं है, 4 घंटे या उससे ज़्यादा वक्त लगेगा। अब मेरी टांगों में दम नहीं है ज़्यादा, तो मैं बैठ गया वहाँ पर और मैं अपनी तस्बीहात मुकम्मल कर रहा था क्योंकि ज़ोहर का वक्त था। फिर ज़ोहर का वक्त हो गया तो मैं नमाज के लिए खड़ा हो गया और मैंने नमाज अदा की। इतने में उन्होंने पुलिस को बुला लिया 100 पे। पुलिस आई और उन्होंने कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने कहा कि भाई अभी तो नमाज के लिए बैठा हूँ। तो आए कहाँ से? मैंने कहा बॉम्बे से आया हूँ। तो कहा कि क्यों आए हो? तो मैंने कहा भाई ये औरत मेरे 90 लाख रुपए देने हैं, मैं इससे मिलने आया हूँ, ये 2 मिनट मुझसे बात कर ले, मैं चला जाता हूँ। तो बोले वो नहीं, बात नहीं करना चाहती, उसी ने कंप्लेंट की। और रात में कल उन्होंने ये कह के किया कि सोशल मीडिया पे खबर फैला दी कि मैं बॉम्ब लेके आया था उनके बंगले को उड़ाने के लिए। मेरे पास बॉम्ब थे, वो कह रही। जब पुलिस मेरे पास आई तो जब उन्होंने ये एलिगेशन लगाया आप पे, तो आपने क्यों कंप्लेन नहीं किया उनके खिलाफ? आप रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन जा सकते थे। मैं कल गया था सर एसीपी साहब के ऑफिस पे, लेकिन उन्होंने वहाँ मुझे बताया गया कि कल नाइट की है तो आज शाम में वो आएंगे। तो मैं परसों बस से सफ़र करके आया था, पूरी रात का जगा हुआ था, और कल सुबह बिना नाश्ते के मैं तैयार होके वहाँ चला गया था कि भाई उनसे 5 मिनट की बात है, करके फिर मैं खाना खा लूँ। तो शाम हो गई थी, भूखा भी था। आपने जो इन्वेस्ट किया था कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ बिल्कुल है सर। सारी इन्वेस्टमेंट की डेट भी बताया। दिसंबर 2016 से हमने शुरू किया और मेरे घर के मेरे 2 बेटे, मेरी बेटी, मेरा दामाद और मेरी सौजा, हम 6 लोग हैं। 6 लोगों के नाम पे 90 लाख रुपये। बताइए। ये मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसे ज़रा ठीक ठाक तरीके से बताएं, क्लियरली बताएं। ये इसमें ओरिजिनल्स भी हैं और जो चीज़ें उन्होंने ले ली थी कि भाई आपका पैसा मैं देख रिटर्न सकते दे रही हैं, हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स है, हमारे कैमरामैन आपको बता रहे हैं। हमने रिफंड के लिए डाला था, फिर जब वक्त पे रिफंड नहीं आया तो ओरिजिनल तो वो ले चुकी थी, ये उसके जेरोक्स हैं। खुशी की बात ये आप कंप्लेनेंट है, आपको आता, आप ऑलरेडी शैक्षिक में है। अरे, क्या बात? मैं अटेस्टेड हूँ ना सर। अच्छा है। हाँ अटेस्टेड। अपनी कंप्लेंट कब किया था? सर मैंने 5 जनवरी को कंप्लेंट किया था और 5 वो भी जनवरी 2021। 2021 को, और वो उसकी भी मैं पूरी बात बताना चाहूँगा कि मैंने इतना वक्त मैंने कंप्लेंट नहीं किया ये सोचकर कि ये औरत शायद पैसा दे देगी, लेकिन 5 जनवरी को संजय कदम साहब ने मेरे बेटे से बात की फ़ोन करके, EOW के जो इंचार्ज है जिन्होंने इसको अरेस्ट किया था वहाँ पे, उन्होंने कहा कि भाई हमने इसको ज़ीरो के हाशिए पे लाके रखा है, ये तुम्हारा पैसा नहीं देगी, तुम्हारे पापा को अक्ल नहीं है, ये 90 लाख रुपये इनका डूब जाएगा, ये कंपाउंड केस है, अगर वो तुम्हारा पैसा देती है तो तुम कंप्लेंट कैंसिल कर देना, ये 90 लाख की कंप्लेंट तुम आके अभी कर लो। तो उन्होंने घर से ले जाके मेरे बच्चे को ये कंप्लेंट को करवाया। ये 5 जनवरी की बात है। और सब उसके भाया मार देने को तैयार थे, उसको वो भी था ना। हाँ फिर भाई एक दफ़ा जब मैं यहाँ आया तो इनके जो लोग थे, जॉन उनका एक नाम है, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और लेके गए और मुझे शहर का तवाफ़ कराते रहे। मुझे जाना था वहाँ सदर साहब के पास, सदर साहब से मुलाकात करने के लिए सेटलमेंट की कि भाई इसको छुड़ाने में मदद कीजिए।
तो मुझे गाड़ी में लेके घुमाते रहे और मुझसे कहा कि चाचा ये औरत बहुत अच्छी है, इसके ख़ानदान वाले बहुत ख़तरनाक है, इसके भाई इसकी बहनें सब चाहते हैं कि ये मर जाए और इसको जहर देने की मुसलसल कोशिश की जा रही है, तुम वीडियो बना के ये बात लोगों को बताओ। तो मैंने वो बात भी बताई। फिर जब मैं सलीम दुबई साहब के, ये मुझे सलीम दुबई साहब के घर ले गया, सलीम दुबई साहब ने कहा कि भाई हमारी सारी सेटिंग हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट उस कुर्सी पे बैठे हुए थे जहाँ तुम बैठे हुए, मार्च महीने में नवेरा शेख छूट जाएगी, तुम लोगों को ये बता दो। मैंने वो भी बता दिया कि मार्च में छूट जाएंगे। तो ये इत्तेफाक है कि 1 मार्च लेट छूटी, वो 1 साल बाद छूटी, लेकिन महीना वही था। तो ये जो है ना भाई, ये सारी चीज़ें सोची समझी हुई है। ये कोई स्कैम मतलब इतना छोटा नहीं है, ये करोड़ों अरबों रुपए का स्कैम है। आज तक पुलिस के पास सही नंबर नहीं कि भाई कितना बड़ा स्कैम है। ना शहबाज खान साहब अभी तक ये ढूंढ सके कि कितने हज़ार लोग अभी तक बाकी हैं जिन्होंने कंप्लेंट नहीं किया है या जो लोग सामने नहीं आ रहे, क्योंकि जिनकी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो डरते हैं कि भाई अगर हम इनके बारे में बताते हैं इनकम टैक्स हमारे पीछे लग जाएगा, या फिर जिन लोगों का पैसा हम पे निकलता है वो हमारे पीछे लग जाएगा। अच्छा, जैसा आपने बताया कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ऑफिस पर, तो क्या हम सबको लेकर कंप्लेंट करेंगे भैया? मैं भाई सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि जितने लोग मेरे साथ इस बात के लिए राज़ी हो गए थे कि भाई हम नफ़ा भी छोड़ने को तैयार हैं, हमारा पैसा सिर्फ हमको दे दो, नफ़ा भी काट लो अपना जो तुमने दिया था, उसको हम हराम बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अभी आइए सामने और ये प्राइवेट कंप्लेंट कीजिए और डायरेक्ट कोर्ट में आपकी FIR होगी और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी बाकी रखेंगे तो अपने हाथों से वो पैसा रिसीव करेंगे इंशाल्लाह। चाचा थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना कंप्लेन आप करने के टाइम पे बहुत मदद करें, और जो है ना कंप्लेन करने के बाद में जो है ना 27 FIR करे तो वालों को 27 लोगों को पैसे मिले, और 29 बोले तो और 2 जनों को पैसे बाकी है, और जो है ना अटैच वालों को भी जो है ना अभी तक उन्होंने जो है ना पैसे नहीं दिए। नेवरा शेख जेल में रह सकत भी नेवरा शेख से जो है ना इंटरव्यू लिए तो नेवरा शेख बोले पहले कंप्लेन नहीं करे तो वाले मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली को सबसे पहले दूंगी, मेरी फैमिली को सबसे पहले पैसे दूंगी, मैं बाहर निकलते ही पहले वो लोगों को पैसे दूंगी बोल के नेवरा शेख बोले। नेवरा शेख निकल के 3-4 महीने हो गया, कंप्लेन नहीं करे वालों को 1 रुपया नहीं दिया, उनका इरादा पैसे देने का है से नहीं। मेरे को भी 7 महीने मिले पैसे, उसके बाद में जो है ना मैं कंप्लेन नहीं करके बोला अब ये महीने में देते, वो महीने में देते, 3 महीने में एक बार देती हूँ, 2 महीने में एक बार देती हूँ बोल के बोले तो भी मैं 3 महीने 4 महीने वेट करा, उसके बाद में मैं कंप्लेन करा। अटैच में हूँ, हमारे अटैच वालों को भी पैसे, नवेरा शेख का इरादा तो पैसे देने का बिल्कुल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की वजह से, सुप्रीम कोर्ट का जो है ना पैसे दो बोल के जो आर्डर है वो हिसाब से मजबूरन उन्हें जो है ना पैसे जो है ना कंप्लेन करे तो वालों को, FIR करे तो वालों को मजबूरन पैसे दे रही है उन्हें, और कंप्लेन करे तो वालों को पैसे देना ही देना है, नहीं देने का सवाल ही नहीं है। ये जो भी मेहरबानी है और जो भी लोगों को पैसे मिले, ये हमारे शहबाज भाई की जो है ना मेहनत का नतीजा है। उन्होंने बहुत मेहनत करे, 1 रुपया जो है ना शहबाज खान साहब किसी से नहीं लिए, उन्होंने जो है ना टाइप करने में, हर चीज में उनके खुद के पैसे खर्चा करके शहबाज भाई करे। शहबाज भाई का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और अटैचमेंट में हम हैं, आज नहीं तो कल हमारे भी नवरा शेख पैसे देना ही देना है। तू आलिमा कोर्स है अम्मा, तू आलिमा कोर्स तो ऐसी नहीं रहती, तू आलिमा कोर्स रहे तो अल्लाह तेरे को ना तो अल्लाह का डर है ना दुनिया का डर है। ये दुनिया कुछ तुम जो है ना नवेरा शेख जन्नत समझ ले रहे। कितने साल जिंदा रहते तुम, कितने साल खाते, कितने लोगों के पैसे डुबाते तुम, तुम्हारी नीयत नहीं है, और तुम गुंडों को तैयार करके रख रहे। अब हम बात करें तो तुम्हारे जो गुंडे हैं, तुम्हारे जो गुंडों को जो पाल रहे, तुम गुंडों को क्या बोल रहे, तुम गुंडों को अच्छा करे जवाब दिए तो तुम लोग जवाब देते जाओ, और तुम जो है ना वो लोगों को पैसे देते जाओ, वो लोगों को पैसे दे रहे और गुंडों से जो है ना हमारे को गालियां सुना रहे, वो गुंडे हमारे को जो है ना गालियां दे रहे, कुछ भी होने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया आपकी बात का। आइए हम यहाँ आगे कुछ खवातीन भी उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि उनके पैसे कितने आए हैं और किसके बाकी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम बताइए। मेरे 8 लाख थे, इन्वेस्टमेंट 8 लाख टेंशन नहीं है, ऐसा मैंने निकल दिया, लेकिन ऐसा हो गया हम डालते सडन उनके पास ख़राब हो गए उनके हालात, उन्होंने
फिर आपके पैसे वापस आए? जी मेरे पैसे आगे सही सलामत से। शहबाज भाई की मेहनत का नतीजा है। ये शहबाज भाई बेचारे आवाज़ उठाए हमारे वास्ते। हम अगर चलिए बहुत शुक्रिया आपकी बात का बगैर किसी जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम बताइए और कितना इन्वेस्ट किए थे और क्या स्टेटस है आपका? मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करी थी टेक्सटाइल में और गोल्ड में लगाई थी पैसा। मगर मुझे कुछ भी नहीं आया। मतलब स्टार्टिंग में आए थे, उसके बाद से 6 मंथ्स बिफोर जब उन्होंने जेल में जाने से पहले से ही रोक दिए थे प्रॉफिट। उसके बाद तो विड्रॉल के लिए अप्लाई किए, विड्रॉल का एक्नॉलेजमेंट है मेरे पास, मगर कुछ भी मतलब उन्होंने विड्रॉल एक्सेप्ट करे, एक्नॉलेजमेंट पेपर है मेरे पास, उसके बावजूद भी ना विड्रॉल मिला। और क्योंकि हम लोग उनको ट्रस्ट करें कि शी इज़ गोइंग टू गिव इट बैक, मगर उसके बावजूद भी वो ट्रस्ट करने का नतीजा मोमिन मुसलमान है बोल के हम ट्रस्ट करके उनके ऊपर जो ये भरोसा बताइए करें। नेक्स्ट क्या होगा आपका? अब इंशाल्लाह, क्योंकि ऐसे सीधे तरीके से तो उंगली घी नहीं निकल रहा है, लिहाजा उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें हमारा पैसा चाहिए। अब ये पेंडेमिक में सबकी हालत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं सब लोग, तो ज़रूरी बात है हमें भी हमारा पैसा चाहिए। उसके लिए कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स करेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच। आइए हम आगे बात करते हैं मालूम में जी। आपका नाम बताइए, आप कितने इन्वेस्ट किए थे और क्या स्टेटस आपका? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक खान है, सज्जाद बोलते हैं मुझे, और मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। हमारे सदर शहबाज अहमद खान साहब की हिदायत में मैंने 5 लाख के लिए FIR किया। वो झूठी और जाली निकली, ना मेरा शेख ना डॉक्टर है ना आलिमा है। हमने बहुत फिरा, बहुत धक्के खाए, उसके बाद जो शहबाज साहब हमारी बड़ी मदद करे, अल्लाह उनको अच्छा रखे। तो हमने 5 लाख का FIR किया, उसके लिए बहुत जंग लड़े, सुप्रीम कोर्ट तक गए। फिर अभी 5 दिन पहले हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपये दिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से डर के। बाकी हमारे भाई जो अटैच हैं उनको तो अभी तक नहीं दी उन्होंने। अच्छा ये बताएं, आप जो 5 लाख इन्वेस्ट किए थे उन्होंने कितना आपको बेनिफिट्स पे वाटर से ये वादा किए थे, आपको बेनिफिट्स आए या नहीं आए? हाँ, सिर्फ 6 महीने का 56,000 रुपया आया है, उसके बाद ब्लॉक हो गया। आज आता कल आता, आज आता कल आता बोले नहीं साल से सता के 3 साल इतना सताए। हालांकि फिर बाउंसर्स को भी रख दिए उन्होंने। बाउंसर जो है लोगों को, लेडीज़ में किसी का ख्याल नहीं रखे, टकले मारे, गाली गलौज भी करे। लोग बेदार होके FIR करे तो 29 FIR में सिर्फ 27 को मिला, 2 FIR का, तो फिर उसमें भी गड़बड़ कर रहे हैं वो नाहरा, और हमारे साथीदारियों को भी कुछ नहीं दे रहे। अब सुप्रीम कोर्ट के भरोसे पे हम लोग हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगा हमारे को इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सर आपका नाम बताएं और स्टेटस बताएं। मेरा नाम अल्ताफ मसूद खान है। आई एम ऑल्सो इन्वेस्टर। आई इन्वेस्टेड 20 लाख। फिर मैंने शहबाज भाई ने कहा था कि कंप्लेंट करो, तो मैं ये समझता था कि नहीं शहबाज भाई बदमाश है, शहबाज भाई कुछ कमीशन पूछेंगे या फिर FIR में हमको फंसा देंगे। लेकिन मैं आज पछता रहा हूँ, आज मैं शहबाज भाई की तारीफ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कंप्लेंट नहीं किया, FIR नहीं किया, उनकी बात नहीं सुना मैं आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अगर मैं FIR कर दिया होता तो मेरे पीछे जैसे अदर्स मेरे फ्रेंड्स का है, पुलिस का है, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। बट मैं टुडे शहबाज भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे FIR के पीछे अटैच कराया। जी अभी ये बताओ आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैं ऑलरेडी कंप्लेंट so I have to wait for this Supreme Court order. Inshallah, I will get my amount back soon as possible. We hope that you get your amount soon. Fine. Inshallah. आपका नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल अलीम मसद। जी आपको ये लोग जो बोले मेरा वही है। Alright. Thank you so much. दोस्तों जैसा आपने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया था पैसा, किसी का पैसा वापस आ चुका है और किसी का आना है। और यहाँ जो हम एक चीज़ नोट करेंगे, बहुत सारे लोग शहबाज अहमद साहब को थैंक यू बोले हैं। और मैं हीरा ग्रुप के ओनर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई लोग बड़े परेशान हैं, लॉकडाउन का टाइम है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इनके पैसे प्लीज़ वापस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। मुस्तफा दुरान, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। कि बोलना चाह रहा हूँ, जो कंप्लेन नहीं करे वो लोग जो है ना नवरा शेख के ऊपर यकीन करे थे, बाहर निकलते हमको पैसे मिल जाएंगे, और कंप्लेन करे तो वालों को चप्पला घसाने लगा के वो लोगों को पैसे नहीं देंगे बोल के जो है ना ये करे थे। नवरा शेख के ऊपर बहुत भरोसा करे थे, और आप लोग हमारे को गालियाँ दिए थे, शहबाज भाई को गालियाँ दिए थे। आज तुम लोगों के जो है ना, आज तुम लोगों के मुँह काले हो गए, आज तुम लोग परेशान हैं। कंप्लेन करे तो वालों को पैसे मिल रहे, आज नहीं तो कल अटैच वालों को भी पैसे देना है और उनको भी पैसे मिलते। मैं एक रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ, ये कंप्लेन नहीं करे तो वालों के वास्ते मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग अभी सामने आके
आप लोग भी FIR करो, कंप्लेन करे तो पैसे आप लोगों को मिलते, उन्हें तो पैसे देने वाली नहीं है, उसकी नीयत नहीं है। लिंक करो, वो करो, ये करो बोल के बोल रही उन्हें। जब लोग आप लोग पैसे लेके जाके दिए तो चकान ले ली, अब बोल रही लिंक करो, कहीं के लिंक कहाँ क्या है, ये सब तमाशे ड्रामे कर रही और लोगों को जो है ना क्या बोलते हैं बंसरों को पाल रही। हाँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कंप्लेन नहीं करो वाले, अभी भी सुधर जाओ। आप लोग बहुत पछता रहे, बहुत सारे लोग पछता रहे। मेरे को भी बहुत जने फोन करते, अरे हम कंप्लेन करते तो अच्छा था जी, शहबाज भाई की बात सुनते तो बहुत अच्छा था, हम लोग जो है ना नहीं करे, हम नेवरा शेख आलिमा है बोल के ऊपर भरोसा करके हम लोग जो है ना निकलते ही पैसे देती है। अब उन्हें भी बोली मैं सबसे पहले मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली को सबसे पहले जो है ना मैं कंप्लेन नहीं करे वालों को मैं दूंगी, मेरी फैमिली है बोली। निकल के 4 महीने हो गए, छुप के बैठे हुई है, पर्दों में से छुप के देख रही कलीम चाचा को, पर्दों में से छुप के देख रही और पुलिस को फोन करके बुला के जो है ना बुला रही, और ऑफिस में गैस वालों को भी पुलिस को फोन करके बुला रही। हम लोग कंप्लेन करना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ऑफिस में तुम लोग बैठे हुए कंप्लेन नहीं करे वाले सुधर जाओ, भरोसा नको करो। इन्होंने तो इस्लाम के नाम को बदनाम करके रख डाली, इस्लाम के नाम को धब्बा लगा के रख डाली। हाँ, इस्लाम का नाम इतने बड़े बड़े दाढ़ियां रख लेके, अरे दल्लालो तुम लोग जोरू बच्चों को जो है ना दल्लाली का पैसा खिला रहे, टक्करा खाएंगे तुम लोगों के जोरू बच्चे, आवेरा हो जाएंगे, नीना नहीं आएंगे, तुम लोगों को बर्बाद हो जाएंगे, तुम लोगों का सुकून चैन बर्बाद हो जाएगा। हम जो है ना सीनियर सिटीजनों के पैसा तुम लोग खा रहे, तुम लोगों को हमारा पैसा बांट रही उन्हें। दल्लालो सुधर जाओ, मेहनत करके नौकरी करके जो है ना जोरू बच्चों को पालो, तुम जियो। हाँ, इतने बड़े बड़े पेटा रख लेके नेवरा शेख का पैसा खा रहे हो तुम लोग। कलीम चाचा की तारीफ करूंगा मैं, वो शेर दिल है, जिंदा है, तुम लोग मर गए रे, मुर्दे रे तुम लोग। सलीम चाचा के साथ आके ठहरो, अभी भी कलीम चाचा जो है ना आके जो है ना होटल में ठहरे हुए हैं, FIR करा रहे प्राइवेट से, FIR अभी भी करो, पैसे मिलते, FIR नहीं करे तो पैसे नहीं मिलते, भूल जाओ। मरे से मुर्दों के सर के जिंदगियां गुजार रहे, आज भी मरना है, कल भी मरना है, कहीं को डर रहे मौत से। अपनी जंग अपन लड़ो। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ पूरे जने कंप्लेन नहीं करे सवालों को, मेरे को आप लोगों के ऊपर मेरे को बहुत रहम भी आ रहा। आप लोग जो है ना जाके ऑफिस में बैठ जाओ, वहीं पकाओ वहीं खाओ। पुलिस वाले पकड़ के लेके जाते कि चोरी करे, डाका डाले, किसी का मर्डर करे। कलीम चाचा बम लेकर आके बम लगाए, बम फूटा, भुस्सू बोला करते। हाँ, कलीम चाचा के पास बैग में बम निकला करते, उन्हें जाके बम लेकर आए कलीम चाचा मुंबई से बोल के बोले, फिर बम नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। कहीं को ऐसा कर रही नेवरा शेख, अभी भी सुधर जा। 30 महीने जेल में रह के आई मेरी अम्मा, तू मेरी बेटी की उम्र की है, मैं 67 है मेरी उम्र, कलीम चाचा भी बड़ा हूँ मैं। हाँ, हम लोगों के बदुआ नको ले तू, तेरे पूरी फैमिली छुपा हुई है, पूरे भाग लेते फिर रहे, कहीं की जिंदगी जी रही तू, डर के जी रही, छुपा हुई है, छुप के जी रही। अंदर से जो है ना खिड़कियों में से झांक के देख के तेरे लोगों को बुला के बोल रही, ये लोगों को जो है ना जवाब दो, वो लोगों को वो दो। नको अम्मा, कितने दिन जिंदा रहती तू, कैसे लोग नहीं चले गए, कैसे लोग नहीं मर गए। तू 100 साल जीती, क़यामत तक जीती बोल रही, कैसा जीती? मेकअप करे तो अच्छी दिखती, नहीं तो बुढ़ी दिखती। हाँ, तू मेकअप करके सामने आती, जुम्मे को जुम्मा आती थी अम्मा, तू जुम्मे को जुम्मा भी नहीं आ रही अब मीटिंग भी नहीं लगा रही, बोल रही भी नहीं। मैं जो है ना भाई, आप लोग आज कंप्लेन नहीं करे सवालों के ऊपर, मैं आप लोगों के ऊपर रहम करके आप लोगों को बोल रहा हूँ, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी जो है ना जाग जाओ। कलीम चाचा के साथ आके मिलो, मिलके जो है ना प्राइवेट कंप्लेन कराओ, FIR कराओ। मैं भी FIR करा रहा हूँ, मैं भी करा रहा हूँ। हाँ, समझे? नेवरा शेख दे पैसे लोगों के, दे सबके पैसे दे। तू कितना खाती? तेरे को शुगर है ना अम्मा, दूध फूल के खाओ बोल रहा डॉक्टर, कितना खाती? दूध फूल के खाओ बोल रहा, इतना कमाई क्या खाती? खाए तो मर जाती, पेट भर खाई तो भी मर जाती। शुगर हमारे को भी है, हम भी दूध फूल के खा रहे। हाँ, भरोसा करके हम लोग रिटायरमेंट के पैसे भरोसा करके, अरे मैं क्याट लगा देखा भाई, वहां जाके ऑफिस में क्याट लगा देखे तो इतने बड़े बड़े दाढ़ियां वाले पूरे मुसलमान है। अरे मैं बोला यहाँ पैसे लगाए तो अपने सेफ रहते भाई बोल के मैं जो है ना भरोसा करके पैसे लगा दिया। लगाते जो है ना चिक्कड़ में गिरे हम लोग, चिक्कड़ में पूरे जने गिरे। दुबई से भी लोग कमा के अपने औरतां, कई लोग मर गए, औरतां मर गए, बच्चे मर, कई लोगों के शादियां रुक गए। हाँ, कितने दिन खाती, क्या खाती? देख एक बात बोल रहा हूँ मैं तेरे को, नेवरा शेख सुन ले, तेरे कफन को जेब नहीं है, तू पैसे रख लेके नहीं जा सकती। क्या बात?
तेरे कफन को, मेरे कफन को, किसी के कफन को जेब नहीं है। जेब रहता तो क्या करते थे तुम लोग? ये पैसे पूरे लेके जाते थे। कफन, हाँ, जेब नहीं है अम्मा, तू नहीं लेके जा सकती, पैसे यहीं छोड़ के जाना पड़ता। कैसे कैसे लोग मर गए, हाँ, उन्हें इतना साझेदारी दिया। उन्हें कौन जी, वो क्या बोलते हैं हमारे सलीम दुबई जी, सलीम दुबई आदमी करोड़ों रुपया लगाया, मर गए ना, मर गए ना। उन्हें भी जो है ना, नवेरा शेख तेरे साथ थे, तेरा साथ दिए। जितने लोग कंप्लेन नहीं करे वो लोगों की भी बद्दुआ उसको है, तेरे को भी रहेंगी। तू आज बिरयानी खा के मैं बहुत खुश हूँ, पुलिस को बुला के मैं खुश हूँ, समझ रही? नहीं, गलत फहमी में है तू इस्लाम, तू तो क्या बोलते हो, वो आलिमा कोर्स है बोल रही। कहाँ है आलिमा कोर्स? है आलिमा कोर्स ऐसा करती? जालिमा है। नको कर अम्मा, पैसे दे दे। मैं तेरे को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कंप्लेन नहीं करे सवालों के वास्ते रिक्वेस्ट करके सलाम कर रहा हूँ। और तू तेरे लोगों को बोल, नसीर भाई को खूब गालियां दो बोल। और सेम टू यू बोलता हूँ मैं वो लोगों को, सेम टू यू। उनके गालियां उनके गोद में गिरेंगे, आसमान पे थूके तो वो थूक तेरे जो जितने भी दलाला हैं उनके मुंहों के ऊपर गिरेगा, कीड़े पड़ के मरेंगे। हम लोगों की बद्दुआ, सीनियर सिटीजन लोगों की बद्दुआ खाली नहीं जाती। देर है अंधेर नहीं है, मरना हमको भी है, तेरे को भी है। मर तू बहुत बुरी मौत मरेंगी, खबर भी निकाल के तेरे को बाहर फेंक डालेंगे, इतना याद रख तू। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अभी सुधर जाओ और शहबाज